हमारा ये चैनल किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है एनिमेशन अनटोल्ड में। आज की कहानी में हम लोग आपको बताने वाले हैं उस अर्बन लेजेंड के बारे में जिसने 1970 में पूरे जापान को दहशत में डाल दिया था। लोगों को इतना खौफ था उसका कि लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया था। बच्चों को तो खासकर मना थी बाहर जाने को। उस अर्बन लेजेंड का नाम था कोची साके होना। लोग बताते हैं कि ये अर्बन लेजेंड बच्चों पे हमला करती थी, तभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाह रहे थे। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ गई थी, बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही थी स्कूल जाते समय। अक्सर वो बच्चों को सुनसान गलियों में नज़र आती। लोगों का मानना है कि वो सर्जिकल मास्क लगा के इन गलियों में घूमती थी। अक्सर स्कूल के समय जाते हुए बच्चों को वो रोककर एक सवाल पूछती, जिसका जवाब ना तो हाँ था और ना तो ना। वो बच्चों से पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर बच्चे ने हाँ करा तो अपना मास्क उतारकर अपना भयानक सा चेहरा दिखा देती, जिससे अक्सर बच्चे डर जाते और वो फिर वही सवाल दोहराती, क्या मैं अब भी सुंदर हूँ? अगर बच्चों ने इस बार भी हाँ करा तो वैसा ही भयानक चेहरे का घाव बना देती जैसा उसके चेहरे में बना है। और अगर बच्चों ने ना कहा तो उसे कैंची से कूट कूट के मार डालती। चाहे उसका उत्तर हाँ हो या ना हो, मौत तो मिलती ही थी। मगर ये प्रश्न आता है कि कोची साके होना थी कौन और उसका ये भयानक चेहरे का क्या राज है? इसका उत्तर बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के हीयान पीरियड की बात है। जापान में एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसका पति समुराय था। जापान में उन दिनों युद्ध की स्थिति होने के कारण उसके समुराय पति को युद्ध में जाना पड़ा। जैसे ही युद्ध ख़त्म हुआ, वो वापस घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया, जिससे समुराय बहुत क्रोधित हो गया। वो अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी तलवार सीधे पत्नी के चेहरे पर चला दी और वो लंबा सा घाव उसके चेहरे पे बन गया। उसके बाद उसके पति ने कहा, अब कौन कहेगा तुम्हें खूबसूरत, और वो घर छोड़ के चला गया। फिर उस समुराई की बीवी ने अपना चेहरा देखा और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे कि उसने वहाँ पड़ी कैंची से अपनी जान ले ली। लोगों ने सोचा कि वो मर गई, मगर 800 साल बाद उसका भूत जापान की गलियों में आज भी मंडराता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।